हे गाइस, आपका स्वागत है स्कैरी हाउस में। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हॉस्टल 3 मूवी को। ये सीरीज़ का लास्ट पार्ट है और इसे डायरेक्ट किया है स्कॉट स्पिगल ने। जी हाँ, इसे इलाई रोथ ने डायरेक्ट नहीं किया। इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये मूवी 2011 में आई थी और ये मूवी भी वायलेंस से भरी पड़ी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टोरी लास वेगस से स्टार्ट होती है। यहाँ ट्राविस नाम का लड़का वेकेशन के लिए आया था। ट्राविस एक होटल में स्टे करता है और वो गलती से किसी और के रूम में चला जाता है। वहाँ उसे विक्टर और एंका मिलते हैं। ट्राविस उनके साथ दोस्ती करता है और उन्हें बियर ऑफर करता है, लेकिन बियर पीने के बाद विक्टर और एंका बेहोश हो गए थे क्योंकि ट्राविस ने बियर में कुछ मिला रखा था। फिर वहाँ हंटिंग क्लब के लोग आते हैं और विक्टर और एंका को ले जाते हैं। अब इनके साथ क्या होगा ये तो आपको पता ही है। और ये मूवी की इंट्रो थी। इसके बाद हमें स्कॉट और एमी दिखाए जाते हैं। वो दोनों रिलेशनशिप में थे। स्कॉट एमी को बाय बोलता है और अपने दोस्त कार्टर के साथ लास वेगस चला जाता है वेकेशन के लिए। फिर हमें विक्टर और एंका दिखाए जाते हैं जो कि सेल्स में बंद थे। हंटिंग क्लब के मेंबर आते हैं और एंका को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ स्कॉट और कार्टर एक कैसीनो में गए थे। वहाँ इन्हें माइक और जस्टिन मिलते हैं और वो दोनों काफ़ी फ्रेंडली थे। वहीं पर ही इन्हें दो लड़कियाँ मिलती हैं, निकी और केंद्रा। वो लड़कियाँ इन्हें स्ट्रिप क्लब के बारे में बताती है और इन्हें वहाँ पर इनवाइट करती हैं। ये चारों बिना कुछ सोचे ही उनके पीछे चल देते हैं। केंद्रा स्कॉट को सेड्यूस करने की कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं होती क्योंकि स्कॉट एमी को चीट नहीं करना चाहता था। स्कॉट की ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था जिसके कारण उसे उल्टियाँ आने लगती हैं। स्कॉट क्लब से बाहर आ गया था और वो नोटिस करता है कि टैक्सी ड्राइवर अभी भी वहीं पर है, जो कि काफ़ी अजीब था। स्कॉट क्लब के अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन पहले ही दरवाज़ा किसी ने लॉक कर दिया था और स्कॉट वहीं पर बेहोश हो जाता है। मॉर्निंग को जब स्कॉट को होश आता है तो वो जस्टिन और कार्टर के साथ था, लेकिन माइक गायब था। जस्टिन का कहना था माइक निकी के साथ है तो चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन यही तो चिंता की बात थी क्योंकि माइक हंटिंग क्लब के द्वारा पकड़ा गया था। ये हंटिंग क्लब थोड़ा अलग था क्योंकि यहाँ लोगों को बेचा और ख़रीदा नहीं जाता था। उसकी जगह पर विक्टिम्स की जान पर जुआ खेला जाता था और जीतने वाले को पैसे मिलते थे। माइक की बारी आ चुकी थी और माइक का शो देखने के लिए सारे क्लाइंट्स आ चुके थे। माइक को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। माइक के पास सर्जन आता है और वो उसके चेहरे की स्किन को निकाल देता है। दूसरी तरफ स्कॉट ने माइक को ढूंढना शुरू कर दिया था। स्कॉट, जस्टिन, कार्टर निकी के घर जाते हैं मगर निकी घर पर नहीं थी। मीनवाइल केंद्रा अपने दोस्त के साथ इन तीनों पर हमला कर देती है। निकी भी कल रात से गायब थी। जी हाँ, निकी को भी हंटिंग क्लब ने पकड़ लिया था और उसकी भी बारी आ गई थी। निकी के मुंह पर कीड़े फेंक दिए गए थे और सांस रुकने के कारण उसकी मौत हो गई थी। यहाँ पर ट्राविस आता है। ट्राविस ने ही माइक के फ़ोन से जस्टिन को मैसेज किया था कि वो निकी के साथ है और फिर जस्टिन को एक लोकेशन सेंड करके इन्हें वहां आने को कहता है। वो लोकेशन एक हॉस्टल की थी और आप समझ गए होंगे कि ये एक ट्रैप है और ये सभी भी हंटिंग क्लब के द्वारा पकड़े जाते हैं। इन सभी की बारी आने तक इन्हें सेल्स में डाल दिया गया था। जस्टिन की बारी आ गई थी और गार्ड्स उसे ले जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कार्टर भी हंटिंग क्लब का मेंबर है और कार्टर ने अपने ही दोस्तों के साथ ऐसा क्यों किया वो आपको आगे पता चलेगा। जस्टिन को टॉर्चर करने के लिए एक लड़की आती है जो कि उसकी बॉडी पर तीर मारती है और फिर उसके सिर में तीर मारकर उसे मार देती है। फाइनली मेन इवेंट आ चुका था और मेन इवेंट था स्कॉट। स्कॉट को टॉर्चर करने के लिए कार्टर खुद आता है क्योंकि वो उसे मारना चाहता था। कार्टर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो स्कॉट की गर्लफ्रेंड एमी को लाइक करता था और उसे पाना चाहता था। कार्टर एक चेन सो उठाता है और तभी स्कॉट के हाथ खोल दिए जाते हैं। स्कॉट को खोलने का ऑर्डर ट्रैविस ने दिया था क्योंकि ये वाला हंटिंग क्लब एक शो है
और शो का काम होता है लोगों को एंटरटेन करना। तो शो में मसाला तो होना ही चाहिए। कार्टर और स्कॉट आपस में लड़ पड़ते हैं और कार्टर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। दूसरी ओर विक्टर भी भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन विक्टर ज़्यादा देर तक बच नहीं पाता क्योंकि गार्ड्स उसे मार देते हैं। स्कॉट सीधा केंद्रा के पास जाता है और उसे बाहर निकालता है। वहाँ पर ट्राविस आ गया था और वो केंड्रा को मार देता है। स्कॉट ट्राविस से फाइट बैक करता है और उसके एक बाजू को काट देता है और फिर उसे मार देता है। हंटिंग क्लब का मैनेजर समझ गया था कि हालात उसके हाथ से निकल चुके हैं। वो बिल्डिंग में रखे टाइम बॉम्ब्स को एक्टिव करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कार्टर उसे ऐसा नहीं करने देता और मैनेजर भी मारा जाता है। कार्टर स्कॉट को बिल्डिंग में ही लॉक कर देता है और बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। जैसा कार्टर चाहता था वैसा ही हुआ। स्कॉट रास्ते से हट गया था और एमी उसकी हो गई थी, मगर ऐसा नहीं था क्योंकि स्कॉट बच गया था। भले ही थोड़ा बहुत जल गया हो, लेकिन वो जिंदा था। एमी को भी ये सब पता चल चुका था, इसलिए वो कार्टर को अपने घर लाती है और स्कॉट के साथ मिलकर, और वहीं पर उसका मेन इवेंट किया जाता है। तो ये थी हॉस्टल 3 मूवी। ये मूवी अपने पहले 2 पार्ट्स की स्टोरी को कंटिन्यू नहीं करती क्योंकि इसे इलाई रोथ ने डायरेक्ट नहीं किया। इलाई रोथ ने इसे इसलिए डायरेक्ट नहीं किया क्योंकि उनके पास कोई स्टोरी ही नहीं थी, लेकिन स्टूडियो को तो आगे मूवी बनानी थी, तो इसलिए उन्होंने डायरेक्टर ही चेंज कर दिया। आप इसे सीक्वल ना ही समझे तो बेहतर होगा। इसे स्पिन ऑफ या रीबूट कहना ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।